हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को। और आज का ये यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 3 होगा। इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन पे 2 लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम आपके जो टॉपिक डायमेंशन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। सो सभी डायमेंशंस को ध्यानपूर्वक देखना है और यहाँ से यह सीखना है कि आप इन सभी डायमेंशंस को किस प्रकार से फाइंड करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए बच्चे। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना जल्दी से जल्दी और बेहतर कंटेंट हम आपके लिए ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रिलेटिव डेंसिटी इज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वीडियो का जो लेंथ होगा वो भले ही लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से एकदम सटीक और बेहतरीन जानकारी दी जाएगी। देखिए मेरा मकसद यह नहीं होता है कि सिंपली क्वेश्चंस को बताकर भाग जाए। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी सिखाना होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ सभी काम को करना होता है। जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को सिखाया जा रहा है और आपके पास जो भी बुक्स है उसको भी बनाते चलिएगा यहाँ से सीखने के बाद, ताकि आपके सारे कंसेप्ट दोबारा रिवाइज होते चले और ये आपको दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस भले ही आपको हम लंबे तरीके से बताएंगे। लंबे तरीके से कहने का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा देर तक आपको क्वेश्चंस को समझाएंगे, ताकि क्या हो आपको इसके थ्रू कंसेप्ट भी मिल जाए। अगर आंसर बता के भागना रहेगा, सिंपली अगर आपको सॉल्व करके भागना रहेगा, तो हम 1 मिनट के अंदर ही आपको इसको सॉल्व करके आपको निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करके भागना नहीं है, हमें नहीं समझना है, हमें आपको समझाना है। ठीक है, सो आपको हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी कहा जा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले आप तो यह जानना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे लिखते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टांस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन अपॉन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी डेंसिटी ऑफ कुछ भी सब्सटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। किसी भी आपके क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन को निकालने से पहले आपको उस क्वांटिटी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट जानना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप उसके यूनिट और डायमेंशन को फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी से यूनिट डेंसिटी का कट जाएगा। ठीक है, डेंसिटी से ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट डेंसिटी का कट जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो यूनिट्स और कह सकते हैं नो डायमेंशन। ठीक है, नो डायमेंशन, क्योंकि ऊपर का यूनिट और दोनों का डायमेंशन, पूरा यूनिट ऊपर का पूरा यूनिट नीचे का कट गया, तो जब यूनिट ही कट गया तो डायमेंशन कहाँ से बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कुछ भी इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं हम, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जब तक आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता रहे तब तक आप सिंपली रट के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको जब भी समझना है तो कंसेप्ट के थ्रू समझते चलना है, ताकि आपको रटने की जरूरत ना हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। यार अब स्पीड एंड वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी तक आंसर आ चुका होगा। देखिए भले ही आपको आंसर आ जाए या आंसर नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी देखिए वीडियोस को कंप्लीट देखिए, पूरा एक एक क्वेश्चन को बात कीजिए, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे और एक्स्ट्रा कंसेप्ट को भी देते रहते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस बैचेज के सारे वीडियोस को देखिएगा, एक बेहतरीन लेवल का कंसेप्ट हमने वहाँ पे सिखाया है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेट तौर पर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्पीड का जो वैल्यू होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर यूनिट की बात करेंगे तो ये जो आपका डिस्टेंस होता है, इसका यूनिट अगर हम एसआई की बात करेंगे, एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर में लेते हैं और टाइम का यूनिट सेकेंड में लेते हैं। उसी प्रकार अगर वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर में लेते हैं और टाइम का यूनिट क्या लेंगे, आपको सेकेंड में लेंगे। सेम यूनिट आपका सेम रहेगा। तो ये स्पीड का यूनिट क्या हो गया,
स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, स्पीड का डायमेंशन मीटर को एल से लिखते हैं और सेकेंड को क्या लिखते हैं टी से, और टी पे पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसी प्रकार वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, और इसका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन भी सेम यही हो जाएगा एल टी पे पावर -1, ठीक है। भले ही यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग फंडे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अलग फंडा होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है यूनिट दोनों को क्या होते हैं सेम ही होंगे। तो मैच कर लेंगे ऑप्शन एल टी पे पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्या है, एक छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये कंसेप्ट जो देगा आपको ये एक अच्छे लेवल का कंसेप्ट देगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर कंसेप्ट को समझेंगे नहीं तो क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत आंसर लगा के चले आएंगे। तो जिन लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर सी है, उनका आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका आंसर सी नहीं होगा। अब देखिएगा, समझिएगा कैसे। यहाँ पे अगर डायमेंशन एम एल टी पे पावर -1 है, और यहाँ पे भी डायमेंशन एम एल टी पे पावर -1 है, इसका एडिशन करने के लिए कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एडिशन करने के बाद क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो भी डायमेंशन होगा और इसका जो भी डायमेंशन होगा, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो दोनों के यूनिट भी क्या होंगे, सेम होंगे। सेम डायमेंशन है, सेम डायमेंशन, ठीक है, सेम डायमेंशन है, तो यूनिट भी क्या होगा, यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम यूनिट, ठीक है, सेम यूनिट हो जाएगा। तो जब सेम यूनिट होगा तो हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देकर समझाएंगे कि जैसे आपको 10 मीटर प्लस 15 मीटर को जोड़ने के लिए कहा जाए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 10 + 15 कितना होगा, 25, और ये मीटर का मीटर ही रहेगा। देखिए यहाँ पे इसका लॉजिक यह है कि जब भी जो जुड़ता है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ता है। जब भी जुड़ने वाले क्वांटिटी क्या होते हैं, जुड़ने वाले क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है, लेकिन उस यूनिट सेम होने के बाद भी उनका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ता है। जैसे 10 और 15 जुड़ गया, ये यूनिट नहीं जुड़ा। अगर यूनिट जुड़ता तो कैसा होता, 25 गुने 2 टाइम्स ऑफ एम हो जाता, तो ये कितना होता, 25 गुना 50 एम हो जाता, ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिंपली उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ रहा है और आपका यूनिट सेम ही रह रहा है, यूनिट में कोई नहीं जुट रहा है, यानी यूनिट को एडिशन नहीं किया जा रहा है। तो जब यूनिट का एडिशन नहीं हो रहा है तो डायमेंशन का भी एडिशन नहीं होगा। तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं सिंपली, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, हमें वैल्यू सेम ही मिलेगा, यानी एम एल टी पे पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बातों को समझना होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जुड़ते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ते हैं, यूनिट का एडिशन और डायमेंशन का एडिशन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देख सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का डायमेंशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से प्रेशर का डायमेंशन कौन सा है, तो प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया दिया जा रहा है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया जा रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है, एनर्जी दिया जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, दिए हुए ऑप्शंस के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर क्या करते हैं, अगर हम ऊपर क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस डी से, फिर आपके कुछ एस से क्या करते हैं, एस कहने का मतलब कोई डिस्टेंस होगा, चलिए डी से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे क्या करते हैं, डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो गया, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन, वर्क डन भी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो कि किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के या फिर फोर्स इंटू डिस्टेंस के, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया आपका एनर्जी हो गया, नीचे क्या हो गया, एरिया इंटू क्या हो गया, सम आपका डिस्टेंस, या फिर इसको हाइट मान लेते हैं अगर थोड़ी देर के लिए, तो एरिया इंटू क्या हो गया, ये एरिया का मीटर है और ये क्या है, मीटर स्क्वायर होगा एरिया का, और ये डिस्टेंस इसका मीटर होगा, तो मीटर का क्यू होगा, और मीटर क्यू क्या बताता है, हमें वॉल्यूम के बारे में बताता है, हमें क्या बताता है, वॉल्यूम के बारे में बताता है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इक्वल टू हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्या हो गया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और इसमें क्या कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल ऑफ प्रेशर का क्या वैल्यू हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपको खुद से निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक नए क्वांटिटी के टर्म में आपके यूनिट को क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है, आपके यूनिट और डायमेंशन को एक नए क्वांटिटी के टर्म में डिराइव करना पड़ता है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको एकदम रूट लेवल के कंसेप्ट आपको पते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बता दें। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ये इक्वल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा भी लिखते हैं, जो कि इक्वल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा अपॉन टाइम, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा,
इसका डायमेंशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ओमेगा का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा आपका, थीटा का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। थीटा क्या होता है, थीटा का वैल्यू रेडियन में होता है। तो देखिए याद रखिएगा एक कंसेप्ट यहाँ पे कि थीटा एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके यूनिट होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, थीटा, और जिसे कहते हैं हम एंगल। ठीक है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा लेकिन टाइम का डायमेंशन होगा, तो इसको लिखेंगे m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टाइम का ये क्या हो जाएगा, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। तो मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आपको समझना है, जब ये कैसे बना पाइएगा, जब आपको वैल्यू पता होगा। आपको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा के बारे में जब तक पता नहीं रहेगा इसके बारे में, तब तक इसके यूनिट और डायमेंशन को नहीं डिराइव कर पाइएगा। ठीक है, और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, रेडियन पर सेकेंड, क्या हो जाएंगे, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ नो डायमेंशन इज, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी जिसको कि हम ओमेगा से जानते हैं, और ये क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जिसको कि हम एल से लिखते हैं, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होता है वी का, वेलोसिटी का यूनिट होता है, तो इसके डायमेंशन भी होंगे। इसके भी डायमेंशन अभी तुरंत हमने आपको बताया है। उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम यानी आपका ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, आपके यूनिट हो जाएंगे। सिर्फ बचा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, इसी का यूनिट नहीं होते हैं, जिससे कि हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, आपका चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे लिखेंगे हम चेंज इन लेंथ, ठीक है, अपॉन क्या होगा, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसके क्या होते हैं आपके, इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सिंपली कि नो यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है कि विच इज़ डायमेंशन लेस, इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस है, यानी जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं, फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन। तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन को अगर ए लिखते हैं तो ए से कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा मास। मास का क्या होता है, डायमेंशन होते हैं, ये क्या होता है, कैपिटल एम होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, और ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, अब आपका ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बी क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी को अगर हम v से लिखते हैं और एक्सेलेरेशन को a से लिखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और एक्सेलेरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, तो वैल्यू क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, बच गया 1 सेकेंड बच जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इसका भी डायमेंशन में मिल गया। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं, सी में क्या है हमारा, सी में है वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया। यहाँ पे डायमेंशन लेस कहा जा रहा है, जिनके डायमेंशन नहीं हो, तो वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, और एरिया का क्या हो जाएगा आपका, जिसे वॉल्यूम को अगर हम वी लिख देते हैं, वी अपॉन ए, तो वी का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये कर जाएगा मीटर टाइम्स, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मीटर, और जो कि किसके बराबर होगा, एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं, फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन, इसमें है आपका एनर्जी अपॉन वर्क। क्या है, एनर्जी अपॉन वर्क। ठीक है, एनर्जी को ई से लिखते हैं, वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वर्क का भी यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, तो जूल से जूल कट गया, वैल्यू आ गया 1, यानी यहाँ पे क्या हो गया आपके, नो डायमेंशन। क्या हो गया, नो डायमेंशन, यानी कोई डायमेंशन इनके नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तक जो हमने 2 चैप्टर्स दिए हैं, 2 जो लेक्चर्स दिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन के, उसके पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट आर, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो यह जानना पड़ेगा कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ेगा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q क्या होता है, यहाँ पे Q होता है आपका हीट, Q होता है, क्या होता है, हीट। ठीक है, M क्या होता है, मास, M क्या होता है, मास होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, चेंज इन
ठीक है, टेम्परेचर, ये क्या होता है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और इसको आप डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, जिससे कि हम क्या डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एस होता है, ये एस जो है, ये जो एस है, इसी को क्या कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। चलिए यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का यहाँ से डायमेंशन क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हो जाएगा। जब हमें फार्मूला मिल चुका है तो हम यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके यूनिट और डायमेंशन को डिराइव कर पाएंगे। तो एस इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी हो गया, ठीक है। तो क्यू जो होता है ये क्या होता है, हीट होता है। हीट क्या है, एक अल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूनिट लिख लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा जूल, और नीचे क्या हो जाएगा, ये मास है तो केजी हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा आपका केजी हो जाएगा, और डेल्टा टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, ठीक है। इसके डायमेंशन लिख लेते हैं, डायमेंशन क्या हो जाएंगे, जूल का डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, नीचे क्या होगा मास का एम होगा, और केल्विन का क्या होगा के लिख रहने देंगे, ठीक है। तो एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम से एम कट जाने के बाद डायमेंशन हो जाएगा इसका एल स्क्वायर टी पे पावर -2 के पे पावर -1, ठीक है। एम क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी पे पावर, एम से एम कट जाएगा, एल स्क्वायर टी पे पावर -2 के पे पावर -1। ऑप्शन मैच करेंगे, एल स्क्वायर टी पे पावर -2 के पे पावर -1, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आपको एकदम बेहतरीन लेवल के, एक अच्छे लेवल के कंसेप्ट आपको पते होंगे, और आपको यह पता होगा कि आपको जिस भी क्वांटिटी का, जिस भी आपके फिजिकल टर्म्स का आपको यूनिट एंड डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी पढ़ा होगा। ये आपको जब किसी भी सब्सटेंस को एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है, ये वही होता है, ठीक है। तो ये सब बात की बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। जिसका भी यूनिट एंड डायमेंशन आपको फाइंड करना है तो आप यह देखिए कि वह क्वांटिटी, वह प्रॉपर आपका सब्सटेंस किस में यूज किया गया, यानी आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का पता करना था, तो स्पेसिफिक हीट किस फार्मूला में यूज किया गया है उस फार्मूला को लिखना है, और वहाँ से उसके यूनिट एंड डायमेंशन को डिराइव कर लेना है। अगर डायमेंशन ऑफ टॉर्क के बारे में कहा जा रहा है कि टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए कि टॉर्क किस फार्मूला में यूज किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा टाउ इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो टाउ का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, आर क्या है मीटर है, और फोर्स क्या है एफ क्या है न्यूटन है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी पे पावर -1, और ये क्या होता है मीटर का एल होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एम एल टी पे पावर -1, सॉरी एम क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, एम इंटू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी पे पावर -1, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे क्या है कि न्यूटन का क्या होता है एम एल टी पे पावर -2 होता है ना, तो यहाँ पे टी पे पावर -2 हो जाएगा इसका भी। तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ऑप्शन मैच करेंगे एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, आर का यूनिट क्या होता है मीटर, और एफ का होता है न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी पे पावर -2, और मीटर का क्या होगा एल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में, लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपको डायमेंशन पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, किसका मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू टाइम, क्या होगा वोल्टेज इंटू टाइम, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या होता है डी फाई बाई डी टी, ई इक्वल टू क्या होता है डी फाई बाई डी टी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो फाई होता है ये क्या होता है, यही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो E इक्वल टू हमने लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया है गड़बड़ कर दिया है, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है V इंटू टी, वी इंटू टी कहने का मतलब आपका वोल्टेज इंटू क्या होता है टाइम। तो ये जो वोल्टेज होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, वोल्टेज का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, ठीक है। साथ ही में आपका टी है, टी क्या है टाइम है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इसका डायमेंशन क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 ए पे पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 ए पे पावर -1, ये क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो
जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। यानी जो हमने यहाँ पे ई लिखा था ये क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो कि क्या होता है d∅/dt के बराबर होता है। यानी जो पोटेंशियल यानी v हो गया, इसे v भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या हो गया d∅/dt, तो d∅ इक्वल टू क्या हो गया v इंटू dt। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है कि v इंटू dt। तो v क्या है आपका वोल्टेज है और t क्या है आपका टाइम है, dt क्या है चेंज इन टाइम है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स का आप यूनिट निकाल सकते हैं। v का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज के, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का वैल्यू डालिएगा और चार्ज का यूनिट डालिएगा, दोनों का यूनिट डालिएगा तो v का यूनिट निकल जाएगा, और v का यूनिट के साथ साथ आप t से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक मेथड होता है। आपको यहाँ पे हालांकि एक और मेथड होता है जिससे कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए आपने पढ़ा होगा कि आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि फाई जो होता है वह क्या होता है b इंटू ए के बराबर होता है। b क्या है मैग्नेटिक, क्या होता है b इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो b क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा f और b के टर्म में, यानी f इक्वल टू क्या होता है q v साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू भी साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका ये जो साइन थीटा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, आइडेंटिटीज़ का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का कोई आपका यूनिट नहीं होता है और ना ही कोई उसका डायमेंशन होता है, तो ये तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ से अगर हम b का वैल्यू फाइंड करें तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, f अपॉन क्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो f का वैल्यू क्या होता है, f फोर्स होता है और q क्या है चार्ज है, v क्या है वेलोसिटी है। तो f का क्या हो जाएगा यूनिट, f का यूनिट हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन q क्या है चार्ज है जिसका कि कूलम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू यूनिट क्या होगा कूलम, और q को आप q इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, q इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई इक्वल टू क्या होता है q अपॉन टी होता है, तो q इक्वल टू क्या हो गया आई इंटू टी हो गया। आई का क्या होता है एम्पियर होता है जिसे कि कैपिटल ए से लिखेंगे, और टी क्या होता है टाइम होगा जिसे हम सेकेंड से लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ v क्या है, v की वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड से लिखेंगे। ठीक है, तो मीटर से मीटर कर जाएगा और एक सेकेंड से एक सेकेंड कर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा kg और नीचे हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा एक नीचे ऊपर kg हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए क्या है आपका एम्पियर है, और ये आपका सेकेंड, और सेकेंड नहीं है, ये क्या है आपका kg इंटू सेकेंड, टाइम का सेकेंड है। ठीक है, और ऊपर का क्या हो जाएगा नीचे सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका kg अपॉन ए इंटू एस स्क्वायर, kg अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये b का वैल्यू हो गया। तो फाई का डायमेंशन क्या हो गया, फाई का डायमेंशन हो गया b का डायमेंशन इंटू ए का डायमेंशन। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा m a पे पावर -1 t पे पावर -2, और ये एरिया है, एरिया का क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा m l स्क्वायर a पे पावर -1 t पे पावर -2। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं m l स्क्वायर t पे पावर -2 a पे पावर -1। ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे, देखेंगे पिछले बार से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। m l स्क्वायर t पे पावर -2 a पे पावर -1, ठीक है सेम मैच कर रहा है। तो हम कहना आपको कि आप किसी भी तरीके से आप किसी के यूनिट डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका टाइप 2 यानी आपका सेकेंड मेथड हो गया इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन को निकालने का। तो जो भी आपको सुटेबल मेथड लगे आप उसको यूज कीजिए और यूनिट डायमेंशन को फाइंड कीजिए। आप किसी भी तरीके को यूज कर सकते हैं जिसमें आपको जिस क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए कहा जा रहा है, आप उस क्वांटिटी को देखिए कि वह कहाँ पे उसका यूज किया जा रहा है और वहाँ से उसे डिराइव करके उसके यूनिट एंड डायमेंशन को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको सारे क्वांटिटीज़ के यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से पते होने चाहिए, सारे क्वांटिटीज़ के आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ताकि तभी आप इसको निकाल पाइएगा। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। वीडियो भले ही लंबा हो गया होगा लेकिन आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया गया है, सभी क्वेश्चंस को एक अच्छा लेवल का आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाया गया। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।